learners, I'm back with another interesting video of daily conversation sentences on your demand. Very useful sentences which are very regular and you should know how to speak these sentences in English. So today we will learn daily conversation sentences that started with the helping verbs. सहायक क्रियाओं से शुरू होने वाले रोजमर्रा के कुछ वाक्य हैं और किस तरह से इन्हें हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। देखिए पहले तो चेक करते हैं कि क्या सेंटेंसेस हैं ये। जैसे हम बोलते हैं, क्या मैं तुम्हारे लिए कमरा साफ कर दूं? शेल आई क्लीन दिस रूम फॉर यू? देखिए कैसे स्टार्ट हो रहा है। दिस सेंटेंस स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब शेल। क्या एक क्वेश्चन वर्ड है, तो इसके लिए कैसे हमें स्टार्ट करना है। क्या मैं तुम्हारे लिए कमरा साफ कर दूं? शेल आई क्लीन दिस रूम फॉर यू? क्या तुम यह करोगे? विल यू डू दिस? क्या वह यहाँ आएगा? विल ही कम हियर? वाई वी यूज दीज वर्ब्स इन बिगिनिंग? बिकॉज दीज ऑल आर दी हेल्पिंग वर्ब्स। और लास्ट में ये जो हिंदी के शब्द हम देख रहे हैं, करोगे, आएगा, कर दूं, ये सभी भविष्यकाल के शब्द हैं। तो इन्हीं जो सहायक क्रियाएं हैं, इन्हीं को लेकर के हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इन हेल्पिंग वर्ब से। तो क्या तुम यह करोगे, इससे समझ में आता है ये भविष्यकाल का सेंटेंस है। करोगे, तो करोगे के लिए हम भविष्यकाल की हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं विल। विल यू डू दिस? क्या वह यहाँ आएगा? विल ही कम हियर? क्या तुमने यह सुना है? अब देखिए, ये सुना है, ये वाक्य हमारा हो रहा है कंप्लीट हो चुका है काम। तो यहाँ पर हमारी परफेक्ट टेंस की वर्ब होनी चाहिए। तो यहाँ परफेक्ट टेंस की वर्ब है हैव से सेंटेंस स्टार्ट होगा। हैव यू हर्ड दिस? यह सेंटेंस परफेक्ट टेंस का है, काम कंप्लीट हो चुका है। क्या तुमने यह सुना है? हैव यू हर्ड दिस? हर्ड वर्ब भी हमारी परफेक्ट टेंस में है। क्या डाक आ गई? अब देखिए ये कौन से टेंस का है? ये हमारा पास्ट टेंस का सेंटेंस है, परफेक्ट टेंस में है ये भी। क्या डाक आ गई? दैट मीन्स क्या डाक आ चुकी है। हैज द पोस्ट कम? क्या तुमने मेरी कलम कहीं देखी है? हैव यू सीन माई पेन एनीवेयर? क्या मैं टीवी की आवाज कम कर दूं? बोलते हैं इस तरह से सेंटेंस घर में। शेल आई टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑफ टीवी? और देखिए, क्या हम यहाँ बैठें? परमिशन ले रहे हैं, क्या हम यहाँ बैठें? शेल वी सीट हियर? क्या तुम सच बता रहे हो? आर यू टेलिंग द ट्रूथ? सो फ्रेंड्स, ये तो बहुत उपयोगी कुछ वाक्य थे जो हम बोलते हैं डेली स्पोकन में अपने। इसके अलावा कुछ और सेंटेंसेस है जो हम बोलते हैं, वो देखिए किस तरह से आएंगे। जैसे हम बोल रहे हैं, क्या वह यहाँ आ रहा होगा? क्या वह यहाँ आ रहा होगा? अभी बोलने में हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि किस तरह का वाक्य है, कैसे स्टार्ट करना है। तो इस तरह की जो सेंटेंस है, क्या वह यहाँ आ रहा होगा? क्या वह वहाँ गया होगा? क्या वे पहुँच गए होंगे? क्या वह इंतज़ार कर रहा होगा? तो इस तरह की जो सेंटेंस है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स लगती हैं वो होती हैं विल बी, विल हैव बीन, विल हैव बीन। और इन सारी वर्ब्स के बीच में सब्जेक्ट आता है। जैसे देखिए एक सेंटेंस है, क्या वह यहाँ आ रहा होगा? इस वाक्य को बोलने के लिए हेल्पिंग वर्ब लगती है विल बी और इसके बीच में एक सब्जेक्ट आता है वह। विल ही बी कमिंग हियर? क्या वह यहाँ आ रहा होगा? तो यहाँ पर स्ट्रक्चर होगा इसका हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और इसके बीच में कोई सब्जेक्ट और फिर से हेल्पिंग वर्ब। तो ये कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं, विल बी, विल हैव बीन, विल हैव बीन। इनके दो वर्ब्स के बीच में सब्जेक्ट आएगा और उस समय हम यूज़ करेंगे सेंटेंस को काम हो रहा होगा इस सेंस में। क्या वह वहाँ गया होगा? विल ही हैव गॉन देयर? विल और हैव के बीच में क्या लगा है हमारा सब्जेक्ट? ही, वह। विल ही हैव गॉन देयर? क्या वह वहाँ गया होगा? क्या वे वहाँ पहुँच गए होंगे? विल दे हैव रीच्ड देयर?
आपको पता है परफेक्ट टेंस के वर्ब्स के साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है, तो इन सारे सेंटेंसेस में कौन सा वर्ब लगेगा? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। विल दे हैव रीच्ड देयर, क्या तुम बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हो? हैव यू बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम, या फिर हैव यू बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग, क्या तुम बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हो? तो इस तरह के जो सेंटेंस है इनमें दो वर्ब्स के बीच में सब्जेक्ट आता है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे आप जब भी इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं तो इनका उपयोग किस तरह से करना है। तो फ्रेंड्स, आज हमने डेली उपयोग के कुछ सेंटेंसेस को देखा और समझा। इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते ही हैं डेली उपयोग में, तो आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए। और आपकी कुछ क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। सो डियर लर्नर्स, यू शुड रिमेंबर, जब भी कोई क्वेश्चन से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से कुछ सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं जो WH फैमिली से स्टार्ट नहीं होते हैं। तो उन्हें हमें सेंटेंसेस की जो वर्ब्स हैं वो एंडिंग कैसे हो रही हैं और किस टेंस का, किस वाक्य का सेंटेंस है, उसको देखकर हम हेल्पिंग वर्ब को अप्लाई करते हैं। तो ये मुझे लगता है वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा और बहुत हेल्पफुल वीडियो है। अगर आपकी अपनी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं उन सेंटेंसेस पर भी वीडियोस बनाकर लेकर आऊँगी। अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।